नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछली कक्षा में केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की। उसके बाद राज्य सरकार के बारे में चर्चा की। राज्य सरकार में हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। केंद्र सरकार में हमने प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इनके बारे में पढ़ा। तो प्रमुख रूप से सरकार तीन प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से सरकार तीन प्रकार की होती है। जिसे पहले थी राजशाही, तानाशाही और लोकतंत्र। ये तीन प्रकार की प्रमुख रूप से सरकारें होती है। लेकिन आजकल राजशाही और तानाशाही तो नहीं रही, वर्तमान ज्यादा लोकतंत्र ज्यादा है और कई जगह राजशाही भी है और कई एक दो जगह तानाशाही भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कोरिया वगैरह, वहां पे तानाशाही है। अगर हम बात करते हैं सरकार के स्तर की, तो सरकार का स्तर होता है प्रमुख रूप से दो प्रकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये सरकार का स्तर है। मैंने इसको पहले सरकारें बता दी, सॉरी दिमाग से निकल गया था। सरकारें तीन प्रकार की होती है, राजशाही, तानाशाही और लोकतंत्र। अपने भारत देश में लोकतंत्र है जिसमें जनता का शासन होता है। राजशाही में राजा का और तानाशाही में तनावपूर्ण माहौल होता है। सरकार के स्तर प्रमुख से दो होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और एक होती है अपने भारत में समीपवर्ती सरकार। लेकिन प्रमुख रूप से दो स्तर होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समीपवर्ती सरकार या स्थानीय सरकार, जिसको समीपवर्ती तो सूची होगी इसकी, स्थानीय सरकार, तीन प्रकार की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत देश की हम बात करें, अब हमने केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के बारे में हम चर्चा करें तो राज्य सरकार में चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्थापिका के दो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, वो तीन से मिलकर होती है। राज्य व्यवस्थापिका होती है वो तीन से मिलकर बनती है। राज्य व्यवस्थापिका होती है वो तीन से मिलकर बनी होती है। भारत में जैसे राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे राज्यपाल होता है। राज्य व्यवस्थापिका तीन से मिलकर बनी होती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य व्यवस्थापिका इन तीनों से मिलकर बनती है। जो संघीय व्यवस्थापिका होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। जबकि राज्य जो व्यवस्थापिका है वो तीन से मिलकर बनी हुई होती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनी हुई होती है। आगे हम बात करते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल जैसे संसद के दो सदन होते हैं, जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होती है। संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान जो परिषद है, हम बात करते हैं विधान परिषद 7 राज्यों में है। उसमें 7 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये द्विसदनात्मक, इसमें दोनों सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे विधानमंडल का प्रथम सदन भी कहा जाता है या निम्न सदन भी कहा जाता है, प्रथम या निम्न सदन। इसे विधान परिषद का द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में। इस पाठ में 6 नंबर का प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मुख्यमंत्री। मैंने बता दिया पीछे। विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। विधानसभा के बाद में एक पॉलिटिकल का पार्ट बच रहा है, चौथा, उसमें लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे क्लास में और चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं विधानसभा का गठन। तो विधानसभा विधानसभा होती है, वो विधानमंडल का एक लोकप्रिय सदन है। विधानसभा विधानमंडल का एक क्या है? लोकप्रिय सदन है। विधानसभा विधानमंडल का एक लोकप्रिय सदन है, जिसे निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है। अब विधानसभा के सदस्य की हम बात करें
तो अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निश्चित की गई है। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या है, विधानसभा की सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम होती है 500 और न्यूनतम 60 निश्चित की गई है। यानी अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 निश्चित की गई है। इनकी जो प्रत्येक जो सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो संविधान के अनुसार अधिकतम जो सीटें होती है विधानसभा की वो 500 होती है, न्यूनतम होती है 60, न्यूनतम 60 होती है, 500 की निश्चित की गई है। और विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 75,000 जनसंख्या जैसे अपने विधानसभा दूध लगती है तो इस दूध में 75,000 मतदाता तो होने ही चाहिए, 75,000 जनसंख्या तो होनी चाहिए। तो अपने लगभग मतदाता ही यहाँ पे 2-2.5 लाख, तो जनसंख्या तो और ज्यादा है, तो 75,000 तो होने ही चाहिए। वहां पर एक विधानसभा सदस्य खड़ा हो सकता है। तो अपने विधानसभा से विधायक श्रीमान परशुराम मोरदिया वो ऐसे विधानसभा के विधायक हैं, 2 विधानसभा से। तो आगे हम बात करेंगे विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम बात करें स्थान और आरक्षण की, यानी इसमें से आरक्षित कई सीटें होती हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति इनके लिए रिजर्वेशन कर दी गई। जैसे अपने 2 विधानसभा जो सीटें हैं अभी 2020 तक थी, 2025 तक इसकी रिजर्वेशन सीट है। यानी यहाँ पे एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, ताकि इनको भी सत्ता में भागीदारी मिल सके। संविधान के अनुसार 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार ये 2020 तक आरक्षण सुविधा बढ़ा दी गई है। इनमें इस व्यक्ति का स्थान ही इस कैटेगरी का आदमी ही खड़ा हो सकता है, एससी एसटी का ही। अगर राज्यपाल को लगे निर्वाचन होने के बाद कि आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय को व्यक्ति जीत कर नहीं आया है, तो विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों को एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आगे हम निर्वाचन पद्धति की बात करें तो निर्वाचन पद्धति की हम बात करेंगे तो वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। 18 वर्ष का व्यक्ति सत्ता में यानी वोट देकर इनको चुना जाता है। वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। मताधिकार के द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से राष्ट्रपति एकल प्रणाली द्वारा से जीते सांसद विधानसभा सदस्य चुनते हैं, उसी प्रकार इसमें जनता के प्रत्यक्ष द्वारा उनको चुना जाता है। तो इसमें एकल संगठन मतदान विधि द्वारा और एक प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से इनको चुना जाता है मतदान देकर। 18 वर्ष का व्यक्ति सदस्य की योग्यता देंगे। अगर मान लो को विधानसभा के लिए अप्लाई करना चाहता है, विधानसभा सदस्य यानी विधायक बनना चाहता है और खड़ा होना चाहता है विधानसभा में, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वह तो सभी में है कि भारत का विधानसभा सदस्य के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। और उसकी जो उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष वो क्यों ही है जो लोकसभा में होती है, लोकसभा में, उधर केंद्र सरकार राज्यसभा में होती है। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है तो विधानसभा में 25 वर्षों की आयु, राज्यसभा में 30 वर्ष है तो विधान परिषद में 30 वर्षों की, तो ये दोनों की दोनों है। आगे हम बात करते हैं योग्यताओं की। तो विधानसभा सदस्य के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, वो किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं ठहराया गया हो, या वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तब विधानसभा सदस्य बन सकता है। और सभी विधानमंडलीय सत्ता को पूरा करना होना चाहिए। अब देखो सदस्यों का अंत, यानी उसको हटना किसी से। मान लो विधानसभा सदस्य बनने से पहले वो विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बना हुआ है, यानी मान लो कि विधानसभा बनने से पहले विधान परिषद का सदस्य, तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में एक साथ नहीं बना रह सकता, उसे अपने जैसे
कोई व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है, निर्वाचित हो जाता है, मान लो विधानसभा से भी हो जाए और विधान परिषद से हो जाए, तो उसे अपने एक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यानी तो या तो विधानसभा से दो या विधान परिषद से दो, एक में बना रह सकता है। अगर विधानसभा में बना रहना है तो उसे विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर कोई सदस्य विधानमंडल संबंधित सदस्य जिसे सदन की बैठक होती है, विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें लगातार 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तो उसको हटाया जा सकता है विधायक पद से, विधानसभा के सदस्य से और विधान परिषद के सदस्य हटाए जाए। 60 दिन तक बैठकों में नहीं पहुंचता है, मीटिंग में तो उनको हटाया जा सकता है। यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रहती तो उसे हटाया जा सकता है। अयोग्यता बढ़ती, यानी 25 वर्ष का योग्यता, भारत का नागरिक है, दिवालिया घोषित है, इनमें से कोई भी अगर कमी निकलती है तो उसे हटाया जा सकता है, अपने पद से हटना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल होता है वो विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है, परंतु संकटकाल की घोषणा हो तो संसद की विधि द्वारा विधानसभा कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। अगर वो संकट आ जाए देश में तो बढ़ा भी सकते हैं और इसको उठा भी सकते हैं। ये घोषणा संकटकाल की 6 माह तक हो सकती है, बाद में संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा से अनुमति लेना जरूरी होता है। आगे हम देखिए पदाधिकारी, तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और दो पदाधिकारी होते हैं प्रमुख रूप से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का चुनाव अपने सदस्यों में से, विधानसभा सदस्य हैं, मान लो अपने से चुना गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे चुने गए मतलब विधानसभा 2 सदस्य सीटें हैं राजस्थान में विधानसभा की, तो उसमें से जिसकी 101 आएगी उसकी सरकार बनेगी। तो वर्तमान में कांग्रेस की 100 से ऊपर सीटें, 103 6-7 सीटें हैं, तो वो उनकी सरकार चल रही है कांग्रेस की राजस्थान में, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के। तो इनमें से क्या होगा, अध्यक्ष और सीपी जोशी जिसे विधानसभा का अध्यक्ष है राजस्थान से, तो इनमें से क्या है अध्यक्ष होता है, इनमें से क्या होगा उपाध्यक्ष होगा। आई बात समझ में। अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है वो उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा है वो अध्यक्ष को दे सकता है। और इन दोनों को 14 दिन अगर हटना चाहता है तो 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देनी पड़ती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 2 प्रस्ताव देना पड़ता है, वो इन्हें हटा भी जा सकता है समय से पहले। अब देखो अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी 2 नंबर का प्रश्न पूछा, 2 नंबर प्रश्न भी आता है कि विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य है। तो विधानसभा अध्यक्ष का पहला कार्य है विधानमंडल में जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। सीपी जोशी ऊपर बैठे रहते हैं और नीचे वो बोलते हैं, सभी विधायक महोदय बोलते हैं, उनकी वो सुनवाई करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, बैठकों की अध्यक्षता करना। सदन में से विधानसभा सदन में या विधान परिषद सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी उसका कार्य है। सदन कोई सदस्य उनके आगे के बिना कोई भाषण नहीं दे सकते, वो कहते हैं ना अभी इनका नंबर है अभी इनका, तभी वो भाषण दे सकते हैं, अन्यथा विधानसभा का सदस्य उनकी आगे के बिना कोई भाषण नहीं दे सकता। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असदनीय यानी सदन के योग्य नहीं है, उचित नहीं है उसमें बोलने योग्य सदन में, तो उनको निकाला जा सकता उन शब्दों को। सदन के नेता से परामर्श सदन की कार्यवाही को कम निश्चित किया जा सकता है, यानी परामर्श के बाद सदन की कार्यवाही को निश्चित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उस कार्यवाही को बढ़ाया भी जा सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है और उनके बाद उनका निपटारा भी करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा भी करता है, आज इसने वाद विवाद किया या इसने परिणाम निकले उसकी घोषणा भी करता है। सामान्य प्रश्नों सदन की में भाग नहीं ले सकता, लेकिन यदि प्रश्न पक्ष और विपक्ष में मत आए तो निर्णायक मत दे, दोनों साइडों को नियम लागू करना, दोनों बराबर मत आए तो निर्णायक मत दे सकता है। कोई धन विधेयक है या अथवा नहीं है उसका निर्णय भी कौन करता है, विधानसभा सदस्य ही करता है। दल बदली याचिकाओं संबंधी जो उसको दिया जाता है इस्तीफा वगैरह विधानसभा अध्यक्ष को सौंपना पड़ता है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, ये सब उसको देना पड़ता है। तो ये क्या है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। तो हमने चर्चा की विधानसभा अध्यक्ष कार्यों में
अब हम चर्चा करेंगे विधानमंडल या राज्य विधानसभा के कार्य। राज्य विधानसभा के कार्य, विधानमंडल या राज्य विधानसभा के कार्य, ये प्रश्न आ जाए तो भी राज्य विधानसभा राज्य की व्यवस्थापिका और संविधान द्वारा विधानमंडल को व्यापक शक्तियां दी गई है, शक्तियां प्रदान की है। पहली विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां। दूसरी वित्तीय शक्तियां। तीसरी है प्रशासनिक शक्ति। चौथी है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति। पांचवी है निर्वाचन संबंधी शक्ति। जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि विधानसभा के कार्य लिखिए, विधानसभा की शक्तियां लिखिए, तो आपको ये 5 शक्तियां याद रखनी है। अगर विधानमंडल के पूछे, विधानमंडल में दोनों आ गए, विधान परिषद और विधानसभा। अगर विधानमंडल के लिखे तो यही लिखनी है, विधानसभा के पूछे तो यही लिखनी है। अब देखो विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां मतलब विधायक का मतलब कानून बनाने की शक्तियां। तो राज्य विधानमंडल के सामान्य उन विषयों पर कानून बनाती है जो राज्य से संबंधित होता है। राज्य में जो मान्य होते हैं कानून, उन पर ही कानून बना सकती है विधानमंडल या विधानसभा। तो राज्य में क्या होते हैं, मान्य होते हैं राज्य विधानमंडल में। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय विधानसभा को प्राप्त है। विधेयक का मतलब कानून बनाने की शक्तियां। राज्य में क्या कानून बनाना है वो विधानमंडल या विधानसभा द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसका जो प्रस्ताव होता है वो विधानसभा में पारित किया जाता है। यानी दोनों सदस्य से विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो विधान परिषद न कर विधानसभा का अंतिम निर्णय वो क्या होता है, मान्य होता है। मेरी बात समझ में? तो विधायी मतलब कानून बनाने का, राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य से संबंधित कानून है, राज्य में जो लागू होते हैं। और साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है, विधानसभा में या विधान परिषद में, लेकिन अंतिम निर्णय विधानसभा के द्वारा किया जाता है उस कानून में। तो ये कानून बना सकती है। दूसरा है वित्तीय शक्ति, धन संबंधी शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन विधेयक कानून पर नियंत्रण रखता नहीं। विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो धन विधेयक जो कानून है उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार केवल विधानसभा को है, न कि विधान परिषद को। आय का वार्षिक लेखा जोखा इसी के द्वारा निर्णय किया जाता है, कितने बजट प्रस्तुत करना है, कितना बजट प्रस्तुत नहीं करना है, इन सभी का निर्णय विधानसभा के पास होता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास करने का अधिकार भी, विनियोग संबंधी बजट भी है, वही इसको भी प्रस्ताव पारित करने वित्तीय सदन में विधानसभा धन संबंधी जो कानून पारित करने का अधिकार है ओनली फॉर विधानसभा के पास है, न कि विधान परिषद के पास। प्रशासनिक शक्ति यानी सरकार के राज्य में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है, कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति निर्धारण करते हैं। मंत्री को मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं, मंत्रिमंडल को कौन से प्रशासन को कहां पर नियुक्ति देनी है वो विधानसभा के सदस्य के द्वारा, जो मंत्रिमंडल होता है उन्हीं के द्वारा दी जाती है, न कि विधान परिषद के द्वारा। विधानसभा या विधान परिषद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन उनसे काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है, और विधानसभा के द्वारा उनको उठाया भी जा सकता है, न कि विधान परिषद के द्वारा। यानी विधानसभा के सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव कर विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी किया जा सकता है, उठाए भी, अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्रशासनिक किसी
अधिकारियों को कहाँ लगाना है, उनके क्या प्रश्न पूछे जाने, मंत्रियों की क्या आलोचना करनी है, इन सभी का अधिकार विधानसभा को यानी कि विधान परिषद को। प्रशासनिक शक्ति मतलब कानून मतलब मंत्रियों से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन से प्रशासन को कहां पर नियुक्ति देनी है, किस कलेक्टर को कहां पर लगाना है, ये सभी कार्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं न कि विधान परिषद के द्वारा। काम रोको प्रस्ताव है यानी काम रोकने का प्रस्ताव है, यानी इस काम को यहाँ पे रोक दिया जाए, बीच में संसद को कार्रवाई को स्थगित किया जाए, ये सभी विधानसभा सदस्यों पर निर्भर किया जाता है, न कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाए सदन, तो वो सभी विधानसभा सदस्य करते हैं, न कि विधान परिषद के सदस्य। संविधान में संशोधन की शक्ति, हमारे संविधान की धाराएं ऐसी होती है, इनके संशोधन के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर प्रस्ताव कम से कम राज्यों के आधे से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाना। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या स्वीकृत कर सकती है। मान लो संविधान में कोई संशोधन करना है तो संसद के द्वारा लोकसभा राज्यसभा मिलकर संविधान संशोधन नहीं कर सकती, उनके लिए कई कानून ऐसे हैं, जैसे नियम कई ऐसे होते हैं, उनमें आधे से अधिक विधानसभा सदस्यों की अनुमति भी लेना क्या होता है, जरूरी होता है। आधे से अधिक जो विधानसभा है उनकी अनुमति भी लेना जरूरी होता है। वो उनको प्रस्ताव जो देते हैं उनको या माने न माने वो लोकसभा राज्यसभा संसद पर निर्भर करता है, और वो उसका अनुसमर्थन कर सकती है, समर्थन करे या ना करे विधानसभा निर्भर करती है, लेकिन उसको उठा नहीं सकती। ये होता है केवल संसद में। निर्वाचन संबंधी शक्ति, तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना कि विधान परिषद के, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो हमने चर्चा की इस पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न की, मुख्यमंत्री और विधानसभा के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली क्लास में पॉलिटिकल का एक पार्ट और बचा है, उसके बारे में हम लोकतंत्र का जो पार्ट है 4 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।